जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, सभी के मन में एक प्रश्न आता है कि दीपावली पर नई लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां लाई जाएं या फिर नहीं, लाना ज़रूरी है क्या? तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और जो पुरानी मूर्तियाँ हैं उनका क्या करें। साथ ही लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग मूर्ति खरीद लेते हैं बट उन्हें ध्यान से नहीं देखते हैं, क्योंकि कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जिनकी पूजा करने से हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है, तो वो हमारे लिए मंगलमय नहीं है। इसीलिए जब भी दीपावली पर आप मूर्ति खरीदें तो ध्यान से देख कर खरीदें। तो इसी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। लक्ष्मी जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति, तो दोनों मूर्तियों को हमें ध्यान से देखकर खरीदना है और उनकी पूजा करनी है, जिससे हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहे। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी हम पर हमेशा प्रसन्न रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सही मूर्ति का चयन कैसे करें ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और जब बात धर्म और पूजा पाठ की आती है तो परंपराओं के साथ कई मिथक भी होते हैं और हर व्यक्ति के पास अपना एक सवाल भी होता है, और जिज्ञासाओं का सम्मान एवं प्रश्नों का उत्तर ही हिंदू धर्म की विशेषता है। तो दोस्तों, प्रश्न होते हैं तो उत्तर भी जरूर होते हैं। तो सभी के मन में एक प्रश्न होता है कि क्या हर दीपावली नई लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो शास्त्र के अनुसार दीपावली पर प्रतिमा स्थापना को लेकर देश भर में कई मान्यताएं हैं। ज़्यादातर लोग घरों में मूर्तियां स्थापित करते हैं और देश में कुछ मंदिर भी हैं जहां प्रतिमा बदलने का अवसर माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी नई मूर्ति की पूजा से जुड़ी कोई भी बात देखने को नहीं मिलती है। मान्यता ये भी है कि पुराने समय में सिर्फ धातु और मिट्टी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। धातु की मूर्ति से ज़्यादा मिट्टी की मूर्ति की पूजा होती थी और अभी भी होती है। तो दोस्तों, जो मतलब 1 साल के बाद थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, टूट फूट हो जाती है, तो इसीलिए हम हर साल नई मूर्तियाँ लाते हैं। तो एक तो ये बात है, और कई ऐसी मान्यताएं हैं कि नई मूर्ति एक आध्यात्मिक विचार का भी संचार करती है। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि नई मूर्ति लाने से घर में नई ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए मूर्तियों की स्थापना की जाती है। और दोस्तों, यहाँ भी एक और बात ध्यान में रखी गई है कि मिट्टी की मूर्तियाँ बदलने की परंपरा ये भी है, जबकि सोने या चांदी की मूर्तियों जो साल भर तिजोरी में रखी रहती थीं और उन्हें कभी भी नहीं बदला जाता था, उन्हें केवल दीपावली के दिन पूजा स्थल पर लाकर पूजा की जाती थी। तो और बाकी समय में वो तिजोरी में ही स्थापित रहती थी। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि लक्ष्मी गणेश कभी भी एक साथ जुड़े हुए नहीं खरीदने चाहिए। पूजा घर में रखने के लिए लक्ष्मी और गणेश की ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए जो अलग अलग हों, एक साथ ना हों, मतलब चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए। कभी कभी मूर्ति ऐसी होती ना जो आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं, एक लक्ष्मी जी की और साथ में गणेश जी की, तो ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक और मान्यता है कि मिट्टी की मूर्ति हमें हर साल इसलिए भी बदलते हैं क्योंकि कुम्हार मूर्तियाँ बनाते हैं तो उनकी हेल्प हो जाती है, इसलिए हम लोग नई मूर्तियाँ लाते हैं। अगर आप मिट्टी की मूर्ति ला रहे हैं तो नई मूर्ति ही लानी चाहिए, नई मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए। और अगर आपके पास चांदी के लक्ष्मी जी गणेश जी हैं तो आप चांदी के लक्ष्मी गणेश की पूजा हर साल कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति लाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ, रंग, सूंड, वाहन, अस्त्र शस्त्र, हाथों की संख्या और आकृति जैसी कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर खरीदनी चाहिए। तो बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा लेना शुभ माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से धन लाभ होता है और कामकाज की रुकावटें दूर होती हैं। गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड बाएं हाथ की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। दाईं हाथ की तरफ मुड़ी हुई सूंड शुभ नहीं होती है और सूंड में 2 घुमाव भी नहीं होने चाहिए। और गणेश जी की आप ऐसी मूर्ति लें जिसमें गणेश जी हाथ में मोदक पकड़े हों, और ऐसी मूर्ति सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है।
दिवाली पर भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते वक्त ध्यान रखें कि जिस मूर्ति में गणपति का वाहन यानी चूहा ना हो, तो ऐसी मूर्ति की पूजा करने से दोष लगता है। तो जिसमें चूहा हो गणेश जी के साथ, आप वही गणेश जी की मूर्ति खरीदें। और सोना, चांदी, पीतल, अष्टधातु की मूर्ति खरीदने के साथ क्रिस्टल के लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी माँ की ऐसी मूर्ति ना चुनें जिसमें माँ लक्ष्मी उल्लू पर विराजमान हों। ऐसी मूर्ति को काली लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी माता की ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए जिसमें वो कमल पर विराजमान हो और उनका हाथ वर मुद्रा में हो और वो धन वर्षा कर रही हों। तो कभी भी लक्ष्मी माँ की ऐसी मूर्ति ना लेकर आएं जिसमें वो खड़ी हों। ऐसी मूर्ति लक्ष्मी माँ के जाने की मुद्रा में तैयार माना जाता है। लक्ष्मी माँ की ऐसी मूर्ति ला सकते हैं जिसमें माँ कलश पकड़े हों और उनका हाथ धनवर्षा कर रहा हो, तो ये मूर्ति बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। दोस्तों, मूर्ति लाते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लानी चाहिए, तो जिससे आपको हमेशा धन लाभ हो और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, जब भी माँ लक्ष्मी का पूजन विष्णु जी और गणेश जी के साथ करें तो हमेशा गणेश जी लक्ष्मी जी के दाहिने और विष्णु जी लक्ष्मी जी के बाएं होने चाहिए। सही तरीके से पूजन करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। अगर आप किसी ऐसी ही तस्वीर या मूर्ति की पूजा करने वाले हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। पूजा के स्थान पर माँ लक्ष्मी की 2 मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। लक्ष्मी माँ की 2 मूर्तियाँ आसपास तो बिल्कुल भी नहीं रखें। ऐसा करने से घर में कलह बढ़ सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं जो हमारे पास पिछले साल की मूर्तियाँ हैं मिट्टी की, उनका हम क्या करें, क्योंकि जब हम नए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं दीपावली पर तो पुरानी मूर्ति रखी होती हैं, उन्हें हम कहाँ रखें, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो इन मूर्तियों को आप किसी पेड़ के पास रख सकते हैं, जो भी हमारा पूजनीय पेड़ होता है, जैसे पीपल का पेड़, या आप इन मूर्तियों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि मूर्तियाँ मिट्टी की होती हैं तो नदी में प्रवाहित करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों, बहुत सारी मूर्तियों को इकट्ठा करके ना रखें। जब आपकी मूर्ति 1 साल पुरानी हो जाती हैं तो आप उन्हें किसी पीपल के पेड़ या फिर बरगद के पेड़, जो भी हमारा पूजनीय पेड़ होता है, उनके पास रख दें। और हमें अपने घर में एक ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए और इस तरह से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा और अगर आपके कोई और प्रश्न है तो उन्हें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।